Hello, बच्चों. Let us read the question. The question says, choose the false statement. A. Respiratory chain uses O2 as final hydrogen acceptor. तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो चल रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे कितने कॉम्प्लेक्स है? 5 कॉम्प्लेक्स है. इनमें से अगर मैं चौथे कॉम्प्लेक्स 4 की बात करूं, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है, इट एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्लस फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारा H प्लस एक्सेप्ट करके हमें क्या प्रोवाइड कराता है? वाटर प्रोवाइड कराता है. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसीलिए ये आंसर हमारा नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज ऑल लिविंग सेल परफॉर्म ग्लाइकोलाइसिस. बिल्कुल सही बात है. ग्लाइकोलाइसिस जो हमारा है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, चाहे वो एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा हो, चाहे वो एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा हो. ग्लाइकोलाइसिस हमेशा हमेशा सेल में ऑपरेट होता है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है और हमें पूछा गया है फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड इज ग्लाइकोलाइसिस कैन ऑपरेट इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. बिल्कुल सही बात है. वैसे भी ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के टर्मिनल स्टेप में चाहिए होती है, ठीक है. तो ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है. तो ये स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है. साइनाइड आयन कैन नॉट स्टॉप केमी ऑस्मोसिस. बिल्कुल गलत बात है. साइनाइड आयन एक्ट एज अ इनहिबिटर की तरह काम करता है और ये क्या करता है? एटीपी सिंथेज के फंक्शन को इनहिबिट करता है. जब ये ऐसा करेगा तो केमी ऑस्मोसिस पे इनहिबिट होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है और इसी के साथ ये हमारा सही ऑप्शन है. तो द फाइनल आंसर विल बी cyanide ion cannot stop the chemiosmosis. That is option D. I hope you understood it well. All the best. Thank you.